एपिसोड की शुरुआत होती है और कंचन बेहोश हो गया होता है। तभी कैट डीमन जिसके अंदर मंकी किंग की स्टिक घुसी होती है वो वापस से जिंदा हो जाता है और बोलता है बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं। फिर वो अपने अंदर से मंकी किंग की स्टिक को निकालने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है अपनी मसल्स को बढ़ाकर, पर फिर भी नहीं निकाल पा रहा होता। जिसके बाद वहां पर युवान जैन आ जाता है, जो कि उसे बैल चाम दिखाकर उससे पूछता है तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। तो कैट डीमन कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो युवानजन उसके गले पे अपनी स्वार रखकर उसे धमकाते हुए बोलता है मैं तुम्हारी बची हुई 8 जिंदगियां भी खत्म कर दूंगा। तभी युवानजन फिर से उसे बैल चार्म दिखाता है, जिसपे इस बार वो बैल चार्म उसे दिखाने के दौरान वो हल्का सा हिल जाता है, जिसकी वजह से कैट डीमन हेलुसिनेट होकर उससे बोलता है ये सुमीरे ने दी थी। तो युवानजन उससे पूछता है कि वो कहाँ पे और ये क्यों दिया था। तो कैट डीमन उसे ये बताता है कि उसने ये कहा था कि ये जब तक सही से बजेगी तब तक हमें कुछ भी नहीं होगा, और हमें डीमन हंटर के सोल्स के फ्रैगमेंट लाने को बोला था। फिर वो कैट डीमन यही बात को 3 बार लगातार रिपीट करता है, जिससे बेल चार्म उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और फिर उसके शरीर को फुलाने लगता है। तो युवानजन समझ जाता है कि अब कैट डीमन फटने वाला है, तो वो कंचन को पकड़कर उसे उठाकर थोड़ी दूर चला जाता है और फिर वहां पर एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को दूसरी रैन में से एक लड़की और एक आदमी देख रहे होते हैं। इसके बाद वो लड़की अपने हाथ में एक बड़ी सी हैंडगन लेकर उस आदमी के साथ अपने आसमान वाले बेस में से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब सुबह हो जाती है और कंचन को भी होश आ चुका होता है, जिस पे युवान जैन बोलता है कल तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो फालतू में चिंता कर रहा था, पर ये मेरा भी पहली बार था जब मैंने किसी स्पेशल वेपन को अनलॉक होते हुए देखा, तो अब जाके तुम अपने स्पेशल वेपन को ले लो। तो कंचन स्टिक लेने के लिए वहां पर आगे चला जाता है। फिर वो उसे निकाल लेता है और फिर जैसे ही उसे वो बाहर की तरफ निकालता है वो स्टिक फिर से छोटी होकर एक लॉकेट में बदल जाती है। अब कंचन युवान जैन के पास आकर उससे पूछता है उस स्टिक को बड़ा आखिर कैसे करते हैं। तो युवान जैन जवाब देता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। तभी पीछे से आवाज आती है क्योंकि वो तुम्हारा हथियार है ही नहीं। अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की और वो आदमी खड़े होते हैं एक टंकी के ऊपर, और लड़की सुअर का मास्क लगाए होती है और उस आदमी से पूछती है कि क्या ये वही है सा। तो वो अपने टैबलेट में देखकर उसकी आइडेंटिटी पता लगाने लगता है और फिर वो उस बात को कंफर्म कर देता है कि ये वही है शेज़ैन आयरन। फिर वो नीचे उतर के आगे बढ़ते हुए आते हैं और युवान जैन उन पे अटैक करने के लिए एक स्टांस बनाता है, पर तभी वो दर्द के मारे वहीं पर कराहने लगता है। तो कंचन उससे पूछता है कि आखिर वो ठीक तो है, इस पे युवान जैन उसे जवाब देता है कि मुझे लगता है कि अभी जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से मुझे इंटरनल इंजरी हो गई है। तो कंचर वहीं पे बात बनाते हुए बोलता है कि हम दोनों डीमन हंटर्स हैं और हमें विलेज के हेड ने कैट डीमन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मैंने उसको मार दिया और मेरा नाम युवान शेंग और मेरे बड़े भाई का नाम युवान जैन है। और कंचन यहाँ पे उन्हें अपनी असली आइडेंटिटी बता देता है कि उसका असली नाम युवांग शेंग है। पर तभी वो लड़की उससे उसकी स्टिक को मांगने लगती है, तो युवान जैन अपनी डुअल स्वॉर्ड्स को निकाल के उस पर अटैक कर देता है, जिसपे वो लड़की उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए उसकी स्वॉर्ड को एक दूर फेंक देती है उसके हाथ से, और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो कंचन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसे अपनी स्टिक देने से मना कर देता है, जिसपे वो लड़की अपनी हैंड गन को फायर करने के लिए उन पे तान देती है और उसमें एनर्जी इकट्ठा करने लगती है। तभी युवानजन दोबारा से अपनी तलवार उठा लेता है और बोलता है तुमने सही कहा भाई, इस सुअर के चेहरे वाली लड़की को अपनी स्टिक मत देना। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और युवानजन उसे चिढ़ाते हुए और कई बार सुअर के चेहरे वाली लड़की बात बोल देता है। तभी वो जो आदमी उसके साथ आया होता है वो उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और उनको बोलता है कि उनका इरादा गलत नहीं है। फिर वो अपने टैबलेट में से स्पेल्स को निकाल कर उन्हें पढ़ता है और मैजिक के क्रिस्टल्स उसमें से बाहर निकलते हैं, जो कि युवान जैन के शरीर में जाकर लगकर उनके अंदर समा जाते हैं। तो युवान जैन के जो घाव होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जिसपे युवान जैन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर युवान जैन उनसे बोलता है, तो युवान जैन उनसे बोलता है कि तुम लोग आखिर कौन हो और आखिर तुम्हें हमारी स्टिक क्यों चाहिए। फिर कंचन उन्हें बताता है कि उसके पिता का गिफ्ट था उसके लिए, जिसपे वो लड़की गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम्हारी स्टिक ये हम लोगों की है और ये कई सालों से हम लोगों की थी, हम लोग इसे ढूंढ रहे थे। फिर वो आदमी उन्हें स्टिक का नाम शेज़ैन आयरन बताता है और फिर वो उन्हें बताता है कि ये स्टिक गॉड ऑफ वार की है। जो बात सुनकर दोनों के दोनों भाई आश्चर्य में रह जाते हैं। फिर युवानजन उनसे उनकी पहचान पूछता है, जिसपे वो आदमी बोलता है हम फेरी क्लैन से हैं और मेरा नाम है सारो और इस लड़की का नाम है जू जाओबा। फिर वो अपना मास्क उतारती है, जिसे देखकर दोनों भाई खुश होते हुए बोलते हैं तो बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी वो नखरे करने लगती है और वो घमंड करते हुए बोलती है इंसानों ने कभी जिंदा इमॉर्टल्स को नहीं देखा है। फिर जू जाओबा सारो को पूरी बात बताने को बोलती है, जिसपे वो स्टिक की कहानी बताता है कि कई सौ साल पहले गॉड्स ने धोखा देकर गॉड ऑफ वार को मरवा दिया था और फिर वो स्टिक गायब हो गई
और अब उनकी सोल के 72 फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करके उन्हें जिंदा करना होगा ताकि वर्चुअल स्पेस की सील खुल जाए और बुद्धिज्म दोबारा से बचाया जा सके। तो उन फ्रैगमेंट्स को ढूंढने की चाबी वो स्टिक है। अब युआन जैन को सोल फ्रैगमेंट्स के बारे में सुनकर कैट डीमन की वो बात याद आ जाती है जो कि उसने कही थी सोल फ्रैगमेंट्स को लेके। फिर वो सोचता है कि ये गॉड्स का हथियार है तो वो ऐसे ही तो उन्हें नहीं दे देगा। तो वो सारों से उसे कैसे पता कि ये वही हथियार है ये पूछने लगता है। तो वो बोलता है कि हेवन की बुक के हिसाब से ये क्रिएशन के गॉड ने बनाया है। इसमें हेवन और अर्थ की एसेंस है और इसके एक्टिवेट होने पे एनर्जी की वेव्स 6 रेल्म्स तक पहुंचती है जिसको सिर्फ हम लोगों ने ही महसूस नहीं किया था बल्कि कई तरीके के डीमंस और गॉड्स ने भी महसूस किया था। फिर सौरो युआन जैन के पूछने पे उसे डीमन लॉर्ड मारा और उसकी आर्मी के बारे में बताता है और उन्हें वार्निंग भी देता है कि वो लोग बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहेंगे जब भी एक्टिवेट हो गई और उन्हें ये बात पता चल गई है। पर युआन जैन उनकी बात मानने से मना कर देता है। तो जी जाओवा उन्हें अपनी गन दिखाते हुए बोलती है अगर डीमंस ने सील पहले खोल दी तो पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी कंचन के पूछने पे जू ज्याओबा उसे 6 रेल्म्स की जो वॉर चल रही है अगर उन लोगों ने सील खोल दी तो वो खत्म हो जाएगी इस बारे में बताती है। जिसके बाद जो कंचन होता है उस स्टिक को दे देता है और फिर युआन जैन विलेज के हेड के पास जाने लगता है जहां पर वो अपना रिवॉर्ड लेके पार्टी करने के लिए जाने लगते हैं। पर तभी जू ज्याओबा बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उन्हें वापस आने को बोलती है क्योंकि जो स्टिक होती है उसके अंदर से उसकी गोल्डन चमक चली गई होती है। तो जी ज्याओबा उन पे इल्जाम लगाने लगती है नकली स्टिक देने का। जिसके बाद जो कंचन होता है वो वहां पे आता है और वो जैसे ही उसको पकड़ता है कंचन के पकड़ती उस स्टिक के अंदर दोबारा से गोल्डन ग्लो आ जाता है। वो स्टिक होती है वो दोबारा से गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है और ये देखकर जू ज्याओबा आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर वो उस स्टिक को दोबारा से अपने हाथ में पकड़ती है तो उसका ग्लो फिर से चला जाता है और कंचन उसे जैसे ही लेता है वो फिर से चमकने लगती है। जिसपे जो सारो होता है वो जू ज्याओबा को बताता है कि ये प्योर हार्ट वालों के पास ही एक्टिवेट होती है और कंचन अब इसका नया मास्टर है। तो ज़्यू ज़ाओबा उसे ही साथ चलने को बोलती है क्योंकि अब वो स्टिक को तो लेकर जा नहीं सकती थी। जिसके बाद जो युआन ज़ैन होता है उन लोगों के साथ सफर करने के लिए मान जाता है और फिर वो लोग विलेज के हेड के पास जाते हैं जहाँ पर वो उससे अपना रिवॉर्ड लेते हैं। उसके बाद वो जो स्टिक होती है वो हवा में फ्लोट करके एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करने लगती है किसी कंपास की तरह। तो जो सारो होता है वही जमीन पे एक सील बना देता है जिसके बाद वहां पर एक शिप टेलीपोर्ट होकर आ जाती है उन लोगों के ट्रैवल करने के लिए और फिर इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।